तो बच्चों, इससे पहले हमने संधि पढ़ी है और संधि के जो दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन, इन दोनों भेदों को हमने पढ़ लिया है। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपके विसर्ग संधि। और इस विसर्ग संधि के अंतर्गत क्या यूं कहें कि इसकी जो परिभाषा ये ही है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार जो है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। इसके अंतर्गत हम नियम पढ़ेंगे जिस प्रकार व्यंजन संधि में पढ़े। तो यहाँ पर नियम नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे वो ये है आपका कि जो विसर्ग है उस विसर्ग के बाद च, छ, स अगर ये वर्ण आते हैं विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में च, छ, स आते हैं तो आपका जो विसर्ग है वो श आधा इसमें बदल जाएगा। जैसे ये लिखा हमने नीह, ये विसर्ग आ गया प्लस चय, च आ गया तो हो गया आपका ये निश्चय। ठीक उसी प्रकार नी के बाद ये छल लिखा, शब्द बन गया आपका ये निश्चल। ठीक इसी प्रकार अगला शब्द देखिए आप कि ये दूह प्लस शासन, शब्द बन गया आपके ये दुशासन। तो ये इस प्रकार विसर्ग के बाद च, छ, स के आगमन से विसर्ग जो है वो विसर्ग स में बदल जाता है। हरि, चंद्र, ये हो गया हरिश्चंद्र। तो ये हमारा पहला नियम था कि विसर्ग के बाद च, छ, स शलजम वाला आने से विसर्ग आपका स में बदल जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नियम नंबर 2 और नियम नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि विसर्ग जो है इस विसर्ग के बाद ट, ठ या स षटकोण वाला अगर ये आते हैं तो आपका जो विसर्ग है वो विसर्ग ये षटकोण, आधा षटकोण इसमें बदल जाता है। जैसे ये लिखा हमने धनु प्लस टंकार, तो आपका जो शब्द है वो बन गया धनुष टंकार। तो विसर्ग के बाद ट, ठ और श के आगमन पर विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे चतुह प्लस टीका, ये हो गया आपके चतुष्टीका। क्या में बड़ी की मात्रा, ध्यान दीजिए शब्द पर बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर ये भी बड़ी की मात्रा है चतुष्टीका। जैसे चतुह प्लस ये षटकोण षष्ठी, शब्द बन गया आपके षष्ठी। तो इस प्रकार विसर्ग के बाद ट, ठ या श षटकोण वाला आने से विसर्ग स षटकोण वाले में बदल जाता है।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नियम नंबर 3, और नियम नंबर 3 के अंतर्गत देखेंगे आप कि विसर्ग जो है उससे पहले या विसर्ग से पूर्व जो है वह अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, और दूसरा शब्द जो है उसका प्रथम वर्ण क ख प फ हो। ये विसर्ग है। अगला जो तीसरा नियम हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि आपका जो विसर्ग है, इस विसर्ग से पूर्व अ और आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, और दूसरा शब्द जो है उस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क ख प फ हो, तो आपका जो विसर्ग है वो आपका विसर्ग स षटकोण में बदल जाएगा। क ख प फ। तो देखिए कैसे बदल जाएगा। जैसे हमने शब्द लिखा निष्कलंक, तो संधि विच्छेद हो गया उसका, निह प्लस कलंक शब्द बन गया आपके, ये विसर्ग आपका आदेश में बदल गया निष्कलंक। ठीक उसी प्रकार देखिए निह धन फल शब्द बन गया आपका ये निष्फल। ठीक उसी प्रकार चतुह प्लस पथ, तो शब्द हो गया आपका ये चतुष्पथ। तो विसर्ग जो है उस विसर्ग से पूर्व अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, तो अन्य स्वर से मतलब यही है कि यहाँ अ नहीं है, ये छोटी ही है, ये छोटी ही है, यहां पर आपके उ आ रहा है, छोटा उ आ रहा है। ये लिखा हमने बही प्लस कार शब्द बन गया आपके ये बहिष्कार। ठीक इसी प्रकार आविष्कार शब्द है, इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा आवी धन का। तो ये विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि का हमने तीसरा नियम पढ़ लिया कि विसर्ग से पूर्व वाले वर्ण में अ आ स्वर के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, और उसके बाद वाले शब्द का प्रथम वर्ण क ख प फ हो, तो आपका विसर्ग षटकोण में बदल जाएगा। इसके बाद नियम नंबर 4 पढ़ेंगे हम कि विसर्ग जो है उस विसर्ग के बाद आपके त थ हो, विसर्ग के बाद आपके त थ हो, तो आपका जो विसर्ग है वो विसर्ग ये दंत्य स में बदल जाता है। जैसे शब्द देखिए आप, ये लिखा हमने नमः और ते, संधि विच्छेद हुआ ये नमस्ते का, नमस्ते नमः धनते नमस्ते। ठीक उसी प्रकार अगला शब्द देखिए, जैसे निह धन ताप शब्द बन गया आपके निस्ताप। अंतः तल, तो शब्द बन गया आपके ये अंतस्थल। तो ये इस प्रकार शब्द हैं आपके कि विसर्ग के बाद त थ आने से स बन जाएगा। बही थल शब्द बन गया आपके बही स्थल। तो ये हमने नियम नंबर 4 देखा कि विसर्ग के बाद त या थ का आगमन हो जाता है तो विसर्ग जो है वो दंत्य स में, आधा स दंत्य स में बदल जाता है। इसके बाद नियम नंबर 5 देखेंगे
कि विसर्ग जो है उसके बाद स का आगमन होगा। विसर्ग के बाद ये आप देखिए स का आगमन होगा तो विसर्ग जो है वो आधे स में, और ये स आपके दंते है, इस दंते स में बदल जाता है। जैसे नीह प्लस संधे शब्द बन गए आपके ये नी, ये आपका आधा बन जाएगा ये स, और ये हो गया आपके संदेह, निसंदेह। इसके बाद देखिए आप ये दूह के बाद शब्द आ गया आपके साहस, तो शब्द बन गया आपके ये दू, आधा स हो जाएगा दुस्साहस। निह धन संतान शब्द बन गए आपके ये नी, ये समय बदल जाएगा, ये हो गया नी संतान। तो ये इस प्रकार विसर्ग, विसर्ग के बाद दंत्य स आता है तो विसर्ग जो है वो आधे दंत्य स में बदल जाता है। ये पढ़ा आपने नियम नंबर 5। इसके बाद देखेंगे आप अगला नियम पढ़ेंगे हम नियम नंबर 6 कि विसर्ग से पूर्व वाले वर्ण में छोटा ऊ छोटी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और ई और ऊ की मात्रा बड़ी ई और बड़े ऊ में बदल जाती है। तो क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि जो विसर्ग है विसर्ग से पूर्व वाले वर्ण में छोटा ऊ और छोटी ई की मात्रा हो, ये छोटी ई ये छोटा हो, इसकी मात्रा लगी हुई हो, और इसके बाद विसर्ग के बाद आपके ये र आ रहा हो तो छोटी ई और छोटा ऊ जो है वो बड़ी बड़ा ऊ बन जाता है, और जो आपका विसर्ग है उस विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप, यहां हमने लिखा ये नीहा प्लस रस शब्द बन गया आपके ये नीरस। ऊपर देखिए आप विसर्ग से पूर्व छोटा ऊ हो, जैसे एक और शब्द देखिए आप ये दूहू प्लस ये लिखा हमने राज शब्द बन गया आपके ये दूराज। तो यहाँ ये कहा गया है कि विसर्ग जो है इस विसर्ग से पूर्व छोटी और छोटा ऊ अगर है तो छोटी छोटा ऊ हो, इसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर ये र आ रहा है तो र आने पर विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, और छोटी ई है तो वो बड़ी में बदल जाएगी, छोटा ऊ है तो वो बड़े ऊ में बदल जाएगा। जैसे एक और उदाहरण देखिए नी और ये लिखा रोग शब्द बन गया आपके ये निरोग। नी धन रऊ शब्द बन गया नीरव। तो ये हमने नियम नंबर 6 पढ़ा है कि विसर्ग जो रहता है उसके पहले छोटी बड़ा ऊ छोटी छोटा ऊ हो, और विसर्ग के बाद र की ध्वनि आ रही हो, र वर्ण आ रहा हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, छोटी बड़ी में और छोटा ऊ बड़े ऊ में बदल जाता है। एक और शब्द देखिए दूह रम्य शब्द बन गए आपके द बड़ा ऊ हो जाएगा दुरम्य। तो ये हमने नियम नंबर 6 पढ़ लिया है। अब है नियम नंबर 7। उसे देखिए आप कि जो आपका विसर्ग है इस विसर्ग से पूर्व जो है आ के अतिरिक्त विसर्ग से पूर्व अस्वर हो और विसर्ग के साथ
अ या सगोश व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है। विसर्ग से पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद वाला जो वर्ण है उसमें सगोश व्यंजन के मेल हो रहा हो तो वह आपका ओ में बदल जाता है। विसर्ग से पूर्व आपके अ हो और सघोष व्यंजन हो तो ये विसर्ग जो है ये ओ में बदल जाएगा। सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन ये आपको बता दिए हैं। पहले वर्णमाला आपको बताई गई थी, वहां पर बताया था आपको ये क, च, ट, त और प ये वर्ग होते हैं। तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और आपके अंतस्थ व्यंजन और ये आपके होते हैं सघोष व्यंजन। ये आपको बता दिया है पहले। तो यहां पर भी वही है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अ भी आ सकता है स्वर। विसर्ग से पूर्व अ हो, जैसे हमने एक शब्द लिखा ये यशः, ये विसर्ग से पूर्व आ गया है अ, प्लस ये लिखा धरा तो ध आ गया, ये त वर्ग का है, त, थ, द और ध। तो आप देखेंगे पहला, दूसरा छोड़ना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 5 ये हमारे सगोश हैं। तो धरा आ गया। तो ये जो विसर्ग है आपका, ये विसर्ग आपका ओ में बदल जाता है। ये हो गया आपका शब्द यशोधरा। ठीक इसी प्रकार देखिए आप तपह, बल, ये ब सघोष व्यंजन है तो ये शब्द बन गया आपका तपोबल। इसके बाद देखिए आप मन प्लस ये अनुकूल शब्द बन गया आपके, ये मनो हो गया और ये अ इसी में चला गया मनोनुकूल। सरह, ज शब्द बन गया आपके सरोज। मनोरंजन, ये इस प्रकार आपका व्यंजन का एक और नियम कंप्लीट हो गया है। ये आपने 7वें नंबर का नियम पढ़ लिया। अगला देखिए आप, इसमें है कि विसर्ग से पूर्व अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो। यहां पर हमने पढ़ा विसर्ग से पूर्व अ हो और उसके बाद सघोष हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। अब हम कहेंगे कि विसर्ग जो है, विसर्ग से पूर्व अ आ के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या सघोष व्यंजन हो तो आपका जो विसर्ग है वो विसर्ग र में बदल जाता है। फिर से समझिए कि विसर्ग से पूर्व अ आ के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या तो स्वर हो या कोई सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे यहां पर हमने लिखा ये दूह के बाद शब्द लिखा ये अवस्था। जैसा आपको बताया है कि कोई भी स्वर हो या सघोष व्यंजन हो तो ये आपके स्वर आ गया है। यहां आपको बताया विसर्ग से पूर्व अन्य स्वर, अन्य स्वर से मतलब है अ आ के अतिरिक्त। तो यहां देखेंगे आप
छोटा ऊ आपके आ रहा है और इधर अ आ गया है, तो ये शब्द बन गया आपके दू। यहां पर आपको बताया विसर्ग बन जाएगा र, ये र, और ये हो गया आपका अवस्था। अब इस शब्द को संयुक्त हम करेंगे तो ये द में छोटा ऊ रहेगा, इस र में ये अ प्रवेश कर गया है र, और ये शब्द बन गया आपका दुरावस्था। ठीक इसी प्रकार देखिए शब्द जैसे ये लिखा निह आशा, शब्द बन गया आपके निराशा। ठीक इसी प्रकार निह प्लस ये धन। अब देखिए आप ये निह विसर्ग र में बदल गया है, ये आधा र है लेकिन इधर स्वर नहीं होने के कारण ये ध के ऊपर चला जाएगा और शब्द बन गया आपके निर्धन। इसी प्रकार शब्द देखिए ये आशीर्वाद शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम। इसी प्रकार आयुर्वेद शब्द है, तो देखिए आशीर्वाद का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो ये हो गया आपके आशीर्वाद, ये र में बदल गया और वो र पे व पे चला गया। उसी प्रकार आयुर्वेद ये आयु और ये वेद, ये आपका जो विसर्ग है ये र में परिवर्तित हो गया है और शब्द बन गया है आयुर्वेद। लेकिन इसके अतिरिक्त ये जो हमने नियम लिखा है, इस नियम के हिंदी में कुछ एक अपवाद भी हैं, और उन अपवादों के बारे में हम बात करें तो जैसे एक शब्द देखेंगे हम कि अंतर्यामी, अंतःयामी। अब आप देख रहे हैं कि विसर्ग से पूर्व आ के अतिरिक्त आना चाहिए, लेकिन ही आ गया यहाँ पर, और फिर भी इसके बावजूद भी ये जो शब्द है इसमें ये विसर्ग जो है र में बदल गया और शब्द बन गया आपके ये अंतर्यामी। ठीक इसी प्रकार दूसरा शब्द हम देखेंगे, जैसे यहां लिख दिया हमने पुनः अवलोकन, तो ये र में बदल गया है पू न, और ये र ये पूरा रहेगा क्योंकि इधर स्वर है, और शब्द बन गया आपका ये पुनर्वलोकन। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि ये जो संधि हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि, इसके इस नियम के कुछ एक ये अपवाद भी हैं। अब अगला नियम हम पढ़ेंगे यदि विसर्ग से पूर्व वर्ण में आ स्वर हो तथा विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। विसर्ग से पूर्व वर्ण में आ स्वर हो तथा विसर्ग के बाद यह बताया है कि विसर्ग से पूर्व आ वर्ण हो तथा जो विसर्ग है आपका, इस विसर्ग के बाद क ख प फ, अगर ये वर्ण आपके आ रहे हैं तो आपका जो विसर्ग है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। जैसे शब्द हमने लिखा ये अधः पतन, तो ये अधः पतन शब्द यही बनेगा आपका, विसर्ग ज्यों का ज्यों रहेगा अधः पतन। प्रातः काल शब्द ज्यों का त्यों रहेगा ये प्रातः काल। इसके बाद देखिए आप अंतःकरण है, ये शब्द भी आपका वैसा का वैसा ही रहेगा अंतःकरण, यानी विसर्ग से पूर्व आ स्वर हो और पीछे क ख प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। लेकिन जिस प्रकार इससे पहले वाले नियम के हमने अपवाद पढ़े उसी प्रकार इसके भी अपवाद हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा बाह कर, तो ये शब्द जो है
ये बन गया आपके भास्कर। ये है आपके इस नियम का अपवाद कि आ रहा है और पीछे क ख प फ में से क भी आ रहा है, लेकिन विसर्ग जो है वो आपके दंतीय स में बदल गया। जैसे हमने एक और शब्द लिखा, ये नमः कार, नियम यही है लेकिन ये इसका अपवाद हो गया है और शब्द बन गया आपके ये नमस्कार। ठीक उसी प्रकार देखिए ये पुरः प्लस कार, तो शब्द बन गया आपके ये पुरस्कार। तो ये इस प्रकार हमने विसर्ग संधि के नियम पढ़े। लास्ट के 2 नियमों में कुछ एक अपवाद भी पढ़े हैं। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये तीनों संधि आपके कंप्लीट हो चुकी है। संधि मुख्य रूप से आपको स्वर संधि का ध्यान रखना है, अपवादों का ध्यान रखना है, और इसके बाद हम अगली कक्षा में मिलेंगे।